भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन मिलता है वो आपको ऐसा मिलता है। ठीक है, कैसा मिलता है? ऐसा मिलता है कि आपसे पूछा जाएगा भाई इससे कौन सा डाइस बना हुआ है ना, इससे कौन सा डाइस बना हुआ है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप समझिए इस पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। ये एक ओपन डाइस है, ये बहुत टाइप से हो सकता है ना, ये बहुत टाइप से आपको मिल सकता है। ये मान लीजिए इस टाइप से भी आपको मिल सकता है। ठीक है, इस टाइप से भी आपको ये मिल सकता है, इस टाइप से भी आपको ये मिल सकता है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे है ना, इस टाइप से भी मिल सकता है। और भी बहुत टाइप हो सकते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का ओपन होगा या इस टाइप का ओपन होगा, आपसे बोलेगा कि इससे ये कौन सा डाइस बना है, इससे कौन सा डाइस बना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है, अपोजिट जो साइड है ना, वो कभी भी, सॉरी, जो एडजेसेंट साइड है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। अब देखिए मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 1, क्या लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, ये 6 है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसको फोल्ड करके मैंने यहाँ पे एक डाइस बना रहा हूँ है ना, इसको फोल्ड करके यहाँ पे एक डाइस बना रहा हूँ। तो इसका क्या रूल है, मैंने मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है ना, और यहाँ मैंने 2 लिखा, और यहाँ लिखा मैंने 5 लिखा, एक तो ये मैंने लिखा। फिर मैंने एक लिखा यहाँ पे 3, 1 और 3 और यहाँ पे 5। एक में लिखा मैंने 3 4 एंड 2, ये लिखा। अब मुझे ये बताना है कि भाई इसमें से कौन सा डाइस बना है। ये आपके सामने 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन और भी हम ले सकते हैं, बट एक ऑप्शन में अपने आप यहाँ लिख देता हूँ, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो बात समझ में आई। अब ये कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट कहानी है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, यहाँ से चलिए एक नंबर छोड़िए वो उसका अपोजिट होता है, फिर आप यहाँ से चलेंगे। ठीक है, ये इसके अपोजिट होगा। और ये एंड एंड से स्टार्ट करना आपको, ऐसे नहीं यहाँ से स्टार्ट कर दिया हूँ, एंड से, चाहे आप इधर से स्टार्ट करो या इधर से करो। अब ये दो इसके अपोजिट हो गए, जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको पता चला 1 के अपोजिट क्या आया 3 है ना, और 2 के अपोजिट क्या आया आपको 5, और 6 के अपोजिट क्या आया 4। जब आपने अपोजिट निकाल लिए, अपोजिट कैसे निकालने हैं भाई समझ आ गए। अब मैं यहाँ पे नंबर लिखूं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अपोजिट कैसे निकालने हैं, यहाँ से चलिए एंड से, ये इसका अपोजिट है ना, फिर आप यहाँ से चलिए, ये इसके अपोजिट है। तो यहाँ से आपको 1 के अपोजिट इसमें क्या मिला 3, और 4 के अपोजिट क्या मिला 6, और जो ये वाला है ये इसका अपोजिट है, मतलब 2 के अपोजिट 5। इस वाले में क्या मिला, ये मिला। आपको समझ आ गया अपोजिट कैसे निकालने। तो यहाँ पे ये अपोजिट है इसके, और यहाँ पे अपोजिट है ये। एक इस एंड से स्टार्ट करना है, एक को छोड़ना है, तो हमारे पास एक दूसरे के अपोजिट निकल जाएंगे, एक दूसरे की जो अपोजिट साइड होंगी जब इसको फोल्ड करेंगे बनाएंगे। समझ में आ गई ये कहानी। अब भाई एक मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताया था ओपन डाइस के लिए, भाई जो अपोजिट है वो कभी उसके बगल में आ सकता है। मान लीजिए मेरे अपोजिट कोई पर्सन है ना, मेरा अपोजिट है, मेरे सामने है या बैक में है, जो मेरा अपोजिट है वो कभी मेरे इधर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड में आ सकता नहीं आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो फेस आपके पास अपोजिट में वो कभी उसकी साइड में नहीं आएगा, वो ऐसे आएगा है ना। तो आप ऐसे देख लीजिए इस टाइप से है ना, या वो इस टाइप से होगा, मतलब या तो वो यहाँ होगा या उस अपोजिट उसके नीचे होगा, इसका अपोजिट उसके उधर होगा, लेकिन वो एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं आ सकते, बगल में नहीं आ सकते। ये बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी। अब आइए,
अगर मैं इस डाइस की बात करूं भाई, ये यहां ये चेक करना है। अब आप देखिए ये 2 के अपोजिट 5 आ रहा है, लेकिन इस डाइस में 2 के बगल में बिठा रखा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। समझ आ गया क्यों नहीं हो सकता? भाई 2 के अपोजिट 5 है, लेकिन वो तो बिल्कुल उसके बगल में बैठा है 2 का अपोजिट। ये तब पॉसिबल था जब 5 आपका यहाँ इधर वाले में होता, जो इधर बैक में आ रहा। क्लियर है? अब मैंने ये चेक किया, क्या यहाँ पे 1 के अपोजिट 3। भाई देखिए अब ये साइड यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, और ये तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो भाई ये साइड में नहीं आ सकता। अपोजिट एक दूसरे के बगल में नहीं आएंगे, तो ये बात समझ में आ गई। तो भाई ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, एडजेसेंट में बैठे हुए हैं, जबकि ये तो यहाँ पे हमने जो निकाला अपोजिट है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आप यहाँ पे आइए, क्या यहाँ पे 4 के अपोजिट 3 है? नहीं है। 4 का अपोजिट 6 है। 3 के अपोजिट 4 है? नहीं है। 2 के अपोजिट 4 है? नहीं है। तो यहाँ पे ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लीजिए। तो ऐसे हमें ओपन डाइस के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप से उसको सॉल्व करना। बात समझ में आ गई भाई? आइए, और अब मैं इसको चेक करता हूँ। क्या इसमें से 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, तो भाई पहला वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ है 2 के अपोजिट 5, तो ये तो नहीं होगा। फिर आप देखिए इधर, यहाँ पे 1 3, ये भी नहीं होगा। अब उसमें भी देखिए 4 का अपोजिट 3 है, कहीं पे नहीं है। 2 के अपोजिट 4 या 2 है? नहीं है। तो इसमें भी यही आंसर आपका बन जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? ये ओपन डाइस है आपके पास। तो डाइस की कहानी सिर्फ इतनी सी है, बताने के लिए इसको हम 2 घंटे 3 घंटे में बता दें, ठीक है। बट अब जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है। पहले जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, 2 डाइस के बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद में 1 कॉमन लेटर या 2 कॉमन लेटर, ठीक है, 2 टाइप वो हो गई। और 4th टाइप आपके पास ये ओपन डाइस है। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी हम करेंगे, अब जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।